तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के फंक्शंस को देख रहे होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ओके, अब सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम इनको सिंपल और बेसिक वर्डिंग में देखें, एक बेसिक एग्जांपल लें, तो ये कोड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। अब कोड ऑफ ब्लॉक्स क्या होता है। अब कोड ऑफ ब्लॉक एक ऐसी चीज़ होती है। अब जिस तरह हमने ये दो ब्रैकेट्स लगाए हैं, अब ब्रैकेट्स के अंदर देखो कि हमने ब्रैकेट्स को ऊपर और नीचे दोनों साइड से क्लोज कर दिया है। यानी कि ऊपर वाली साइड से भी क्लोज है और नीचे वाली साइड से भी क्लोज है। अब हम इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे, लेट्स से हम इसके अंदर कोड लिखते हैं कोई भी, हेलो वर्ड लिख लिया और हमने ये 10-20 जितनी दफ़ा भी प्रिंट कर लिया। अब एक वो इस ब्लॉक के अंदर है। अब ये जो जितना भी कोड लिखा है अंदर, ये ऊपर से भी ब्लॉक है और नीचे से भी ब्लॉक है, ठीक है? और अब हम इस ब्लॉक को एक नाम दे देंगे। लेट्स सी कि हम इसको नाम दे देते हैं आउटपुट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कोड को, यानी कि इस आउटपुट को, जो कि इस ब्लॉक का नाम दिया है, इस ब्लॉक का नाम जो है वो आउटपुट है, ठीक है? यानी किसी न कि हर चीज़ का एक नाम होता है, तो इस ब्लॉक का नाम भी आउटपुट है। अब हम आउटपुट को जहाँ-जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, वो वहाँ-वहाँ पे इन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। यानी कि हमारे पास एक कोड होगा, उसके अंदर हम आउटपुट को लिखेंगे, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली इस वाले पूरे कोड को वहाँ पे लिख देगा। हमें इस पूरे कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपल आउटपुट लिखेंगे और वो सारे का सारा वहाँ पे लिखा आ जाएगा। हर लैंग्वेज के अंदर एक सिंटैक्स होता है प्रॉपर हर एक चीज़ को लिखने का। जिस तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उस सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखने के लिए हम हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं, आईओस्ट्रीम जैसी चीज़ों का। तो इसी तरह एक फंक्शन को इस लिखने के लिए, यानी कि इस कोड ऑफ फ्लो को, जो कि एक फंक्शन है, इसको लिखने के लिए भी एक सिंटैक्स होगा। अब हम उस पूरे सिंटैक्स को प्रॉपर्ली देखते हैं और उसको सिंटैक्स को फिर डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिंटैक्स का पर्पस क्या है और इसका मतलब क्या है। हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक जो सी प्लस 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 का सिंटैक्स होता है, ये वो है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना एक, वो जो हमने फंक्शन बनाया है कोड ऑफ ब्लॉक का, ये वाला जो हमने एक कोड ऑफ ब्लॉक का फंक्शन बनाया है, हम ये लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने जो एक ब्लॉक बनाया था वो ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक के अंदर हमने लिखा था सिंपल सी आउट और हमने लिखा था यानी कि वेलकम लिख दिया था यहाँ पे हमने, ठीक है? हमने यहाँ पे सिंपल एक वेलकम लिखा था और यहाँ पे हम एंड लाइन लगा देते हैं और हम इसको डुप्लीकेट 3-4 दफ़ा लिख देते हैं। हमने सिंपल इसके अंदर भी कोड ऑफ फ्लो के अंदर यही लिखा था। अब हमने इस कोड ऑफ फ्लो का एक नाम दिया था। अब हम इसका भी सिंपली इसी तरह एक नाम दे देंगे यहाँ पे। लेट्स सी कि इसका नाम भी हम आउटपुट ही रख देते हैं। ओके, अब जिस तरह हमने अभी जो एरर्स आ रहे हैं उसको हम सॉल्व आउट करेंगे अभी। इसके लिए वेट करिएगा। हमने हर तरह का, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, लेट्स सी ए, और हमने इसकी डाटा टाइप देनी पड़ती है इंट ए या फिर स्ट्रिंग ए या फिर कुछ भी, हमें उसकी डाटा टाइप देनी पड़ती है। तो इसी तरह इस फंक्शन की भी एक डाटा टाइप देनी पड़ेगी हमें, ठीक है? एक सेकंड, ओके। अब हम इसे फंक्शन की भी डाटा टाइप देनी पड़ेगी ताकि उस डाटा टाइप के मुताबिक अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करे और अपनी वैल्यू के अंदर जो वैल्यू रिटर्न करनी होगी वो भी करे। यानी कि एक अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर करेगा वो एक स्पेसिफिक डाटा टाइप की वैल्यू होगी। यानी कि वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो इंट हो सकती है, इस पूरे कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर। अब हम उसके एक डाटा टाइप देते हैं, लेट्स सी कि उसके हम डाटा टाइप दे दी वॉइड। अब वॉइड आपके लिए एक नई डाटा टाइप होगी, ये हमने अभी तक पीछे नहीं कवर की, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब इसके बाद पहले यहाँ पे सेमीकोलंस लगा लेते हैं, ओके। अब इसके बाद हमने आउटपुट को कॉल भी करना है, तो अब प्रॉपर सिंटैक्स होता है फंक्शंस का सी प्लस प्लस के अंदर, वो यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं, ओके। तो अब ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स लगाने के बाद लेट्स सी कि आप सभी एरर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पहले वॉइड को और फिर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये एक वॉइड है। वॉइड जो है एक डाटा टाइप होती है। हम पहले यहाँ इसको कॉपी करते हैं और ले जाते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ओके। अब जो हमारे पास वॉइड है, ये एक डाटा टाइप है, ठीक है? अब डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप फॉर फंक्शन, ओके। अब डाटा टाइप क्या होती है? अब डाटा टाइप ये होती है कि इसके अंदर जितना भी कुछ स्टोर होगा वो एक स्पेसिफिक टाइप का होगा। यानी कि इसके अंदर अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ। ये सिंपल एक सी आउट है जो कि वेलकम प्रिंट करवा रहा है। तो इसके अंदर अभी भी कोई भी वेरिएबल स्टोर नहीं हुआ। तो इसलिए हमने इसके अंदर वॉइड जो डाटा टाइप है वो वॉइड रख दिया है। अब वॉइड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ जो भी चीज़ होगी वो सिंपल हमें डिस्प्ले करवाएगी कोई चीज़, अपने अंदर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करेगी। यानी कि अपने अंदर
कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगी, सिंपल हमें डिस्प्ले ही करवा देगी, यानी कि कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं करेगी। ओके, अब इसके बाद आ जाता है ये आउटपुट। अब आउटपुट जो है ये इस फंक्शन का नाम होगा। हम जितनी दफ़ा भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम सिंपल आउटपुट और ये 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। इन 2 ब्रैकेट्स का मतलब है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का मतलब ये है कि एक फंक्शन जो ऊपर पड़ा हुआ है, हम उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे होंगे, ठीक है? इसको हम देखते हैं अब अभी आगे। उसके बाद ये कोड ऑफ ब्लॉक है, यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है उसकी बॉडी है। अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा गया है, जितना भी कोड लिखा जाएगा, वो सारा उस फंक्शन के अंदर ही होगा। अब हम जब भी इस आउटपुट को कॉल करेंगे, ये सारा कुछ जो भी होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमने सिंपल अगर हमने ये सारा आउटपुट जो है वेलकम वगैरह हमने कॉल करना है, तो सिंपल हम उसका नाम जो है, फंक्शन का जो नाम है, ये वाला जो नाम है, इसको सिंपल कॉल करेंगे, यानी कि इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को नीचे ले आएगा। ओके, लेट्स सी क्या बनता है। तो अब हम इसे रन करते हैं। ओके, तो चल जा, लेट्स देखिए कि अभी हमने इसको एक दफ़ा सिंपल एक दफ़ा कॉल किया है और इसने यहाँ पर गया है, इस आउटपुट के पास गया है। इस आउटपुट के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी थी, इसने सभी को मेन फंक्शन के अंदर ला कर रख दिया है। वो हमें नज़र नहीं आ रहा, बैकएंड पे यही हो रहा है कि ये आउटपुट जो है इस मेन फंक्शन के पास गया है और ये इसने सभी कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। हम इसको तो लूप के ज़रिए भी तो कर सकते थे, यानी कि अगर हम एक लूप लगाएं, सिंपल फॉर लूप लगा देते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 और 0 से लेकर हमने जितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, लेट्स सी हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है और हम 5 दफ़ा प्रिंट करवाने के बाद सी आउट लिखने के बाद यहाँ पे भी वेलकम लिख सकते थे। लेट्स सी ये वेलकम यहाँ पे भी हम लिख सकते थे और अगर हम इसको भी प्रिंट करवाएं, तो भी वो वेलकम 5 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, यानी जितनी दफ़ा भी प्रिंट करवाना होगा वो वहाँ पे उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, तो अब मैं इसका इस फॉर लूप के ज़रिए भी काम कर सकते थे। तो इस फॉर लूप का और इस जो फंक्शन है इसका फ़र्क क्या हुआ फिर? यानी कि इसमें कोई तो डिफरेंस होगा, कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो इसको फंक्शन को ख़ास बना रही होगी इस लूप के ज़रिए। लूप के अलावा यानी कि कोई ऐसा काम होगा जो लूप नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो फंक्शंस वो काम कर रहे होंगे। अब हम इसको समझते हैं। अब बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं, हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे इस फंक्शन के अंदर, जो हमारे पास टाइप्स होंगे वो उनको देख रहे होंगे। कोड रीयूजेबिलिटी, आई डोंट नो कि मेरी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, लेकिन चलेगा, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना है। इसी कोड के अंदर देखते हैं कि अगर हमने इस फॉर लूप को 5 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अगर कहीं कोड के अंदर यहाँ पे हमें और भी कोड काफ़ी लिखा हुआ है, ठीक है, और दोबारा फिर हमें यही सी आउट वेलकम कॉल करना पड़े, तो हमें दोबारा फॉर लूप सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, तो हम सिंपल आउटपुट को कॉल करेंगे और ये सारा का सारा दोबारा लिखा आ जाएगा। यानी कि हम एक फंक्शन को बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम एक फॉर लूप का या लूप लगा लें तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है कोड ऑर्गेनाइज़ का, ऑर्गेनाइज़ेशन, ओके ठीक है, कोड ऑर्गेनाइज़ेशन ओके है। अब कोड ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि हम एक पूरे कोड को हम छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? यानी कि हमारे पास हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर हमारे पास 4 फंक्शन है, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ओके, हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, लेकिन अगर हम एक ही फंक्शन के अंदर, ये हमारे पास इंट मेन है, ओके? यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगेंगी। ये हमारे पास एक इंट मेन है। अब हमने यहाँ पे कोड लिखा है प्लस का, जो कि ऐड करेगा, एक माइनस का जो कि माइनस कर रहा होगा, फिर एक मल्टीप्लाई का कोड होगा जो कि मल्टीप्लाई करेगा 2 वैल्यूज़ को या फिर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, और एक डिवाइड का होगा सिंबल, ठीक है? ये सारा कोड एक ही जगह पे लिखा होगा। लेकिन अगर हम फंक्शंस को इस्तेमाल करें, जो कि अभी हमने लिखा है कि हम मेन के बाहर एक फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है? ये भी याद रखना कि हम मेन के बाहर फंक्शंस को बनाते हैं। तो हम 4 फंक्शंस अलग-अलग बना सकते हैं। यानी कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं वॉइड प्लस वाला, ठीक है? जो कि प्लस कर रहा होगा, एक वॉइड होगा
माइनस वाला जो कि माइनस कर रहा होगा, एक वॉइड होगा मल्टीप्लाई वाला जो कि मल्टीप्लाई कर रहा होगा, एक वॉइड होगा डिवाइड वाला जो कि डिवाइड कर रहा होगा। अगर हमारे पास कोई इशू आता है प्लस वाले कोड के अंदर, हम सिंपली प्लस वाले कोड के अंदर जाएंगे और वहाँ पे उसको जाके चेंज कर देंगे, ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम सारा कोड एक ही जगह पे लिख रहे होंगे। अब अभी ये तो कोड छोटा होगा, प्लस माइनस ये तीन चार फंक्शन है सिर्फ। लेकिन अगर हम पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस होंगे, तो कोड मिक्सअप हो जाएगा। हमें अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर कोई एरर आ जाता है या फिर कोई इशू आता है, तो हमें पूरे कोड को अच्छी तरह देखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगाकर। टाइम कंज्यूम होगा हमारा वहाँ पे, कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे किस लाइन के अंदर किस स्पेसिफिक जगह पर जाकर एरर आ रहा है। ओके। लेकिन फंक्शंस के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पता चल जाता है कि इस स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर जाके कोई मसला आ रहा है, यानी कि ऐड वाले फंक्शन काम नहीं कर रहा सही, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे ऐड वाले फंक्शन के अंदर, और ऐड वाले फंक्शन का जितना भी कोड होगा हम उसको चेक करेंगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है। अब यहाँ पर एक जो तीसरी टाइप आती है, वो ये आती है अवॉइड रेपिटेशन। ओके, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड इन डिफरेंट प्लेसेस। अभी हमने ये देखा था इसी लूप के अंदर कि हमने ये लूप को बार बार इस्तेमाल करना है। ओके, यानी कि इस लूप को हमने ऊपर भी इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर हम नीचे कोड लिख रहे हैं। हमने काफ़ी कोड लिख दिया यहाँ पे, और लिखने के बाद हमने दोबारा इसी लूप को इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इस लूप को और लाकर नीचे पेस्ट कर देंगे। ओके, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की एग्जांपल लें तो ये वेलकम का कोड है। तो अगर हमने यहाँ पे 10 दफ़ा वेलकम प्रिंट करना है, यानी कि अगर हमने एक सबसे पहले हमने वेलकम प्रिंट करना है 5 दफ़ा, ठीक है? ये 4 दफ़ा लिखा हुआ है, चलो हम 5 दफ़ा कर देते हैं इसे। हमने 5 दफ़ा वेलकम प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाना था। हमने फॉर लूप लगाया, इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन हुई। अब फॉर लूप के बाद हमें दोबारा फिर 5 या 4 दफ़ा हमें दोबारा वेलकम की ज़रूरत पड़ गई। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड बहुत लंबा हो गया। इसकी बजाय अगर हम सिंपल एक फंक्शन बना दिए इसका, और हमने सिंपल एक ही वर्ड को कॉल कर दिया, आउटपुट को, यहाँ पे हमने सिंपल आउटपुट लिख दिया, तो ऑफ कोर्स ये जो आउटपुट लिखेंगे हम, ये उस 5 दफ़ा दोबारा लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी हमें। हम इस आउटपुट के ज़रिए हम उस 5 लाइनों को हम इस एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब ये आउटपुट भी वही काम कर रहा है जो ये 5 दफ़ा कॉल करने पे काम कर रहा है। तो जो फंक्शन है वो हमारे रेपिटेशन को, यानी कि एक ही टास्क को बार-बार करने से भी बचाता है। तो होपफुली कि यहाँ तक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी हम देखते हैं आगे फंक्शंस की टाइप्स को, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शंस की टाइप्स होती हैं वो तो 6 या 7 तरह की टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो सिर्फ 3 तरह की टाइप्स यूज़ होती हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन जो होती है वो होती है बिल्ट इन फंक्शंस। अब जो दूसरी तरह की यहाँ पे लिखते हैं हम 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, पहली ये होगी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस पहले हम टाइप्स को देखते हैं, फिर हम देखते हैं आगे इनके आगे क्या होता है इनका, ठीक है? दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और तीसरे नंबर पर आती है पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। अब सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास जिस तरह सी आउट जो है, इसका कोड कहीं न कहीं लिखा हुआ है। हमारे सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरीज़ हैं, इन चीज़ों को मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर जिस जो सिंटैक्स वाली वीडियो थी, सबसे पहले इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं और सी आउट वगैरह का पर्पस क्या होता है यहाँ पे, और ये जो हमने ये सिंबल्स लगाए हैं, इनका पर्पस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देखिएगा। इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इनका कोड कहाँ पे लिखा होता है और इनका पर्पस क्या होता है, और इनको हम किस-किस तरह मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, जो कि मैंने ये पहली ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर दिया हुआ है। लेकिन अभी हम देखते हैं अपने बिल्ट इन फंक्शंस को। बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हैं कि ये हमने एक कोड बनाया, हमने एक फंक्शन बनाया। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमने 2 को 2 की पावर लेनी है, ठीक है? यानी कि हम 2 की पावर 3 टाइम लेंगे। अब 2 की पावर 3 टाइम लेने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है? अब 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 हो जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर हमने 2 की पावर 1000 टाइम लेनी है, 10,000 टाइम लेनी है, कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाते हैं, हम मैथ के अंदर कोई सवाल आ जाता है जिसके अंदर हम वो कहता है कि हमारे पास एक कोड लिखो जिसके अंदर हम 2 की पावर को 1000 टाइम ले रहे होंगे।
तो हम ऐसा थोड़ी ना कि हम 2 को बार-बार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते रहेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सी प्लस प्लस ने पहले एक फ़ंक्शन बना दिया है जो कि सी प्लस प्लस का अपना खुद का फ़ंक्शन है। उसका नाम है पीओडब्ल्यू। अब पीओडब्ल्यू के अंदर क्या होता है, 2 वैल्यूज़ देते हैं हम। पहली वैल्यू जिसकी हमने पावर लेनी हो, यानी कि 2 की पावर लेनी है, और कितनी पावर लेनी है इसकी, 3। तो हम सिंपल ये लिखेंगे तो उसका फ़ंक्शन भी हमारे पास 8 ही आंसर आएगा। इस फ़ंक्शन का जो ये फ़ंक्शन है हमारे पास अब, ये सी प्लस प्लस का अपना प्री डिफाइंड फ़ंक्शन है, यानी कि ये पहले से ही मौजूद है, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब हम इस कोड में भी देखते हैं। लेट्स से कि मैंने लिख दिया पीओडब्ल्यू 2, 3। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपल सी आउट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसे रन करते हैं सिंपल सी आउट करके कि पावर जो है, इस पीओडब्ल्यू का मतलब है पावर। अब ये देखो 8 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे लेट्स सी 13 कर देते हैं इसे। अब 13 करेंगे तो वो 13 का पावर दे देगा। अगर हमने इसको मैनुअली करना पड़े तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह हम लिखते जाएंगे। ओके, अब इसको लिखने की बजाय सी प्लस प्लस ने क्या किया है, हमें एक शॉर्ट कोड दे दिया है, जिसके अंदर जिस तरह हमने ये सारा कुछ अपने कोड के अंदर हमने ये सारा कुछ लिखा था और हम सिंपल इसको कॉल करते थे और ये सारा कुछ फंक्शन कॉल हो जाता था। इसी तरह जो पीओडब्ल्यू है, ये एक फंक्शन है जो जिसको कॉल, ये पहले ही सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ड इन है, यानी कि पहले ही कहीं ना कहीं कोड लिखा हुआ है इसका। तो जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से जाके ये वैल्यूज़ को ले आता है, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जहाँ पे जिस जगह पे पड़ा हुआ है, ये उस जगह पे जाके ये अपने वैल्यू को निकाल लेता है। अभी हम इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद जो आता है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ है, ये हमने खुद डिफ़ाइन किया है यहाँ पे कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो, ये हमने ये जो वाला जो फंक्शन है ये हमने खुद बनाया है। यानी कि जब हम इस आउटपुट को कॉल करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। जिस तरह सी प्लस प्लस ने अपना फंक्शन बनाया है कि जब पीओडब्ल्यू को कॉल किया जाए तो वो पावर निकाल कर दे, इसी तरह हमने ये फंक्शन बना दिया खुद का कि हम आउटपुट को कॉल करें तो ये सारा फंक्शन, ये जितना भी अंदर कोड लिखा हुआ है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। अब इसके बाद आ जाता है पैरामीटराइज फंक्शन। अब पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, अब जिस तरह हमने इस सी प्लस प्लस के फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ को दी है, ये जो 2 वैल्यूज़ है ये पैरामीटराइज फंक्शन है, ठीक है? यानी कि ये जो सी प्लस प्लस का फंक्शन है, ये पैरामीटराइज फंक्शन भी है, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन भी है और पैरामीटराइज फंक्शन भी है। अब हम अपने फंक्शन को पैरामीटराइज फंक्शन किस तरह बना सकते हैं? अब अपने फंक्शंस को पैरामीटराइज बनाने के लिए हम पहले तो इस तीनों को रिमूव करते हैं, एक को ही रहने देते हैं। अब जो फंक्शन का ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू देनी है, ठीक है? लेट्स से कि हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग नेम दे देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस नेम को कॉल कर देंगे। अभी हम इसको समझते हैं कि इसका इसका पर्पस क्या है। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे और आउटपुट के अंदर हम सिंपल लिख देंगे अपना नेम। ओके, अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने आउटपुट को कॉल किया, वो आउटपुट के पास गया, तो आउटपुट के पास तो सिंपल वेलकम था, तो उसने वेलकम प्रिंट किया। लेकिन अब इस दफ़ा आउटपुट के अंदर हमने एक वैल्यू को भी दिया है। अब वैल्यू क्या है, वो मैंने अपना नेम दे दिया है। अब वैल्यू को जैसे मैंने नेम दिया है, अब वो यहाँ पे भी इस पैरामीटर के अंदर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अब जिस तरह हमने यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, ठीक है? अब जो वो स्ट्रिंग जो मैंने दी है, वो इस नेम के अंदर जाके स्टोर हुई है। यानी कि इनडायरेक्टली ये इस तरह काम कर रहा है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अब्दुल्ला। मैंने अपने नाम के स्पेलिंग हाँ ठीक ही लिखे। ओके, जिस तरह ये है नेम को कॉल कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट जो नेम है जो अब्दुल्ला है वो इस नेम के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। और अगर हम हमने नेम को प्रिंट करना है यहाँ पे, तो सिंपल हम सी आउट लिखेंगे और नेम लिख देंगे, तो हमारे पास जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये जो अब्दुल्ला ये मैंने लिखा हुआ है, ये जब फंक्शन कॉल होगी तो ये इस नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब जो नेम है ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि जो जो नेम की डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मैच हो जाएगा और मैच होने के बाद ये वेलकम जब वो प्रिंट करेगा सिंपल,
और उसके बाद जो ये नेम के अंदर जो भी चीज़ स्टोर हुई होगी हम नेम को यहाँ पे लिख देंगे। अब नेम के अंदर जो भी कुछ स्टोर हुआ होगा वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर ओवरऑल क्या देखा। सबसे पहले हमने फंक्शंस को देखा। फंक्शंस क्या होते हैं? एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ब्लॉक होता है जिस तरह ये ब्लॉक है इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा उस कोड ऑफ ब्लॉक का एक नाम होता है, हमने इसको एक नाम दिया। नाम देने के बाद हमने देखा कि उस नाम की एक डाटा टाइप भी होती है। सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के अंदर उस कोड ऑफ ब्लॉक का जो नाम होता है उसकी एक डाटा टाइप भी होती है। हमने उसको डाटा टाइप को उसकी एक डाटा टाइप दी जो कि वॉइड थी, जो कि हमारे लिए एक नई डाटा टाइप थी। उसके अंदर हमने डाटा टाइप के अंदर देखा कि ये एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, ठीक है? यानी कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ को रिटर्न नहीं करते। अब ये रिटर्न क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन जो सी प्लस प्लस के अपने फंक्शंस होते हैं, जो सी प्लस प्लस ने खुद लिख के अपनी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर रखे हैं। हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हम खुद बनाते हैं अपने लिए फंक्शंस, जिस तरह हमने यहाँ पे फंक्शंस को बनाया था। उसके बाद आ जाता है पैरामीटराइज़ फंक्शन। अब पैरामीटराइज़ फंक्शन में हमने देखा कि ऐसे फंक्शन जो हम खुद बना रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बाहर से हमें उन चीज़ों को कॉल करना पड़ता है। यानी कि जो ये नेम है हम इसको फंक्शन के बाहर से कॉल कर रहे हैं, तो हम उसको फंक्शन के बाहर से कॉल करते हैं और इसको हम पैरामीटराइज़ फंक्शंस कहते हैं। हम इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि वन इंट एज ले सकते हैं, इंट समथिंग, बहुत कुछ ले सकते हैं। जितना भी हम चीज़ें चाहें वो हम सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये दोनों आगे वेरिएबल्स का नाम लिखा तो यहाँ पे एरर आ गया। अब यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि वो कह रहा है कि आउटपुट का जो फंक्शन है इसके अंदर आपने वैल्यू तो एक दी है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो आपने 3 बनाए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दे दें, लेट्स सी 1 और 1 ही दे दिया, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि अब जो वैल्यू भी है वो 3 ही वैल्यूज़ हैं और जो वेरिएबल्स हैं फंक्शंस के अंदर वो भी 3 ही हैं, चाहे हमने नीचे लिखा या नहीं लिखा। यानी कि यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर उसके फंक्शन की बॉडी के अंदर उसको इस्तेमाल किया है या नहीं किया, लेकिन इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों मैच नहीं होंगे तो एरर आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा और डीपली देख रहे होंगे। हर वीडियो की तरह देखेंगे कि ये फंक्शंस मेमोरी के अंदर किस तरह जाके स्टोर होते हैं, रैम के अंदर किस तरह जाके कॉल हो रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।